किसी भी बाप के सामने किसी बेटे की शादी ना हो, उसके मरने के बाद हो। दूसरा प्रस्ताव, पहला तो हो गई नहीं, वो तो खारिज कर दिया तुमने, हमने वापस ले लिया, हमने खुद प्रस्ताव रखा, वापस ले लिया। दूसरा प्रस्ताव कि किसी भी बेटे की शादी उसके माँ बाप के रहते हुए नहीं हो, एक मोहल्ले में एक ही रहेगा बस। प्रस्ताव पास। ये वापस लूँ या खारिज कर रहे हो? महाराज वापस ले लो, आपकी इज्जत रह जाएगी, नहीं तो हम लोग तो खारिज कर ही देंगे। तीसरी बात है, शादी तो होगी लेकिन तुम्हारे मरने के बाद होगी। तीसरे, किसी भी दादा की पोते पोते की शादी उसके सामने ना हो, उसके मरने के बाद हो। अब तो हाँ कह दो, बेटा तक की छूट दे दी, चलो भाई तुम्हारा बेटा है। अब बेदादाओं से पूछता हूं कि तुम्हें एक वरदान दो, अभिशाप, कि तुम कभी अपने पोते और पोते की शादी नहीं देख पाओगे। ये आशीर्वाद कौन लेना चाहता है? कौन दादा लेना चाहता है? बाप तक की छूट कर दी मैंने। दादियों में अब महाराज जी देखो आप बस बस महानुभाव, हम तुम्हें इतने चाहते हैं कि तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो। मैं चाहता हूं कि तुम शादी नहीं बने हो तो तुम्हारी शादी हो गए। साधु बने हो तो अच्छी बात है, नहीं करो, लेकिन नहीं बनते हो तो तुम्हारी शादी हो गए। बहुत रिक्स ले रहा हूं मैं। जिनवाणी माँ जब मेरे कान पीछे, क्यों क्या आशीर्वाद दे रहा था? तू शादियों का आशीर्वाद दे रहा था कि हमारे हर भक्त की शादी हो गए। तुम नहीं, साधु नहीं बनना हो तो क्या कहा? तो हो गए। महाराज जिनवाणी कहेगी साधु बने या नहीं बने, तुझे आशीर्वाद देनी का पड़ी थी। तू दलाली क्यों कर रहा था? तूने आशीर्वाद शादी का क्यों दिया, ये बता। फंसा दिया ना तुमने मुझे। तुम्हारी करुणा दया में मैं फंसूंगा, मेरे कान खींचेंगे। क्यों दिया तुम्हें? तुझे क्या पड़ी थी? शादी होवे या नहीं होवे, करे या नहीं करे, तुझे क्या पड़ी थी? बोलो भाई, मुझे दंड मिलेगा, प्रायश्चित मिलेगा, मुझे दंड बैठक मिलेगा तुम्हारे कारण से। इसलिए तुम्हारा भला करना अच्छी चीज नहीं है। अब मुझे बचाओ ना। मैंने तुम्हें कितने बार बचाया, बोलो ना। मैं फंसा हूं तुम्हारे कारण, बचाओ ना। एक बात करना है, कितनी बड़ी बात महानुभाव, गुरु बच जाएगा। एक बात करना है शादी के पहले, तुम जिन कारणों से शादी करते हो उन कारणों पर कोई हस्तक्षेप नहीं। मैं शादी नहीं कर रहा हूं, गवाह तुझे क्यों? महाराज ने तुझे शादी का आशीर्वाद दिया है क्या? मान लो मैंने झूठ बोल दिया कि नहीं दिया, तो वो तुम्हें गवाह आएंगे, सब पुलिस आएगी बाकायदा। तो महाराज ने तुझे आशीर्वाद दिया था शादी का, तो वो लोग झूठ बोल दोगे कि सही? बेटा महाराज के फंसने के बाद तो तुम सत्य निम्नारायण बन जाओगे। अपन झूठ थोड़ी बोलेंगे हाँ दिया था। तुम्हें फिर कह देंगे देख ये गवाह है तेरा। क्या है? भक्त ने कहा है हमारी शादी महाराज के आशीर्वाद से हुई। बोलो मैं फंसूंगा कि नहीं? पता नहीं कितनों को दे चुका हूं। बचा सकते हो तुम। इतना कहना है शादी के पहले, सब कारण है। बस मैंने शादी का एक कारण ये भी है कि जब पंच कल्याणक होगा मैं इंद्राणी जरूर बनूंगा। पंच कल्याणक होगा तो मैं इंद्राणी जरूर बनूंगा।
क्योंकि मेरा मन है कि मैं इंद्राणी बनूं, साधु नहीं बन सकता हो तो इंद्राणी बनूं, ये मेरा मन है। और इंद्र बिना इंद्राणी के बन नहीं सकता, इसलिए अनेक कारणों में बस एक कारण तुम जोड़ दो, मैं बच जाऊंगा। मैं कहूंगा मैंने इसको शादी का आशीर्वाद नहीं दिया है, मैंने तो इसको पंच कल्याणक में इंद्राणी बनने का आशीर्वाद दिया है। आप बताओ, आप बिना इंद्राणी के बनता क्या? अच्छा ये बात है, बचा लो रे मुझे जमानत से। एक संकल्प करना है बस। जिनवाणी में विवाह पद्धति की बात कही पूज्य जिनसेन स्वामी, उन्होंने एक शब्द डाल दिया, बस इंद्राणी बनना। जो धर्म कार्य दोनों के बिना नहीं हो सकता है, उस धर्म कार्य को करने का संकल्प कर लेना। जाओ, तुम्हारे जीवन में कभी भी तुम्हें गृहस्थी में विधुर नहीं होना पड़ेगा, विधवा नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि शादी के पहले ही तुमने क्या संकल्प किया है? मेरी शादी हो जाती है तो मैं इंद्राणी पंच, जब भी पंचकर्णक होंगे, विधान होंगे, मैं इंद्राणी बनूंगा। वो कार्य दो के बिना नहीं हो सकते। वो कार्य वैष्णव दर्शन में तो ये बात आई है कि यज्ञ उनके बिना नहीं हो सकता है, दोनों चाहिए। बताते हैं, पूरा प्रसंग याद नहीं है मुझे, कि विदेही जब वनवास में थी सीता और यहाँ कोई यज्ञ करना था तो रामचंद्र जी अकेले थे, वो कर नहीं सकते थे। अब क्या करें? और यज्ञ करना है। और सीता जी कहाँ चली गई थी? वनवास। थोड़ा 19-20 हो सकता है, वनवास चली गई और यहाँ यज्ञ करना है। उनके गुरु ने कहा यज्ञ करने का समय है, यज्ञ करना चाहिए आपको। सीता जी है नहीं, और बिना सीता के यज्ञ का यजमान बन नहीं सकता। क्या रास्ता निकाला? सीता की सोने की मूर्ति बना करके यज्ञ किया गया। क्या इसे राग कहोगे? क्या इसे मोह कहोगे? कि इसे नियोग कहोगे? धर्म कार्य में, संसार के कार्यों की बात तो हमें समझ में आती है, लेकिन धर्म कार्य में इतना महत्व की वो नहीं है तो धर्म नहीं कर सकते, यज्ञ नहीं कर सकते। सोने की मूर्ति बनाई, उसमें प्रतिष्ठा हुई सीता की, और उससे गठबंधन करके फिर यज्ञ की शायद पूर्ति की गई। मैं गुड़ ले रहा हूं। जैन दर्शन में भी जब इंद्र बनना है तो इंद्राणी की क्या जरूरत पड़ी है? कुंवारों को इंद्र क्यों नहीं बना रहा जा रहा है? भगवान की पूजा ही तो करना है। नहीं, पंच कल्याणक का इंद्र तो नियम से दोनों के साथ होगा। और इतना सा संकल्प तुमने कर लिया, कितना सस्ता दे रहा हूं मैं तुम्हें, कितने सस्ते में शादी कितने सस्ते में शादी करा रहा हूं, कितने सस्ते में विधुर होने से बचा रहा हूं, कितने सस्ते में विधवा होने से बचा रहा हूं, कितने सस्ते में तलाक से बचा रहा हूं, कितने सस्ते से डाइवर्स से बचा रहा हूं। तुम ऐसी दशा में पहुंचोगे जहां विधवा नहीं होती हैं, जहां तलाक नहीं होते हैं, जहां डाइवर्स नहीं होते हैं, जीवन के प्रारंभ से लेकर अंत तक रहते हैं, जिन्हें देव पर्याय कहते हैं, जिन्हें भोग भूमि कहते हैं।